इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाली मिस्टर युआन के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करती है, तो वहीं लूजी को शैंग ने रूफटॉप पर बुलाया है क्योंकि 12 बजने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे। शैंग क्रैकर्स से लूजी को हार्ट शेप बनाकर दिखाने लगता है और हाथों से भी हार्ट बना बना कर लूजी के पास भेज रहा था। तो तब ये सब देखकर लूजी काफी ज्यादा खुश हुई, यानी उसे अच्छा लग रहा होता है कि शैंग कैसे अपना प्यार मेरे सामने जता रहा है। कि तभी फाइनली 12 बज गए, यानी कि न्यू ईयर हो गया, इसलिए वहाँ का व्यू एकदम चेंज हो जाता है, यानी एकदम ही ब्यूटीफुल। लूजी शैंग से कहती है कि ये हम दोनों का साथ में फर्स्ट न्यू ईयर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों आगे भी हर न्यू ईयर पर साथ रहें। शैंग बोलता है कि बिल्कुल, यानी कि ऑफ कोर्स हम साथ में रहेंगे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार से देखने लगे बिकॉज अब दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता दी हैं और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ लूजी परेशान है कि बाली अभी तक डॉम वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि सुबह हो चुकी है। और फिर जब जैसी बाली आती है तो तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बताने लगती है कि मैं एक जेंटलमैन से मिली जिसके साथ मैंने न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करी और अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लूजी भी खुश होने लगी बाली को खुश देखकर। फिर अब हम इन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जहाँ जब अचानक बाली के पास गाबी का मैसेज आया जो कि पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद करोगी। तो ये देख बाली शॉक रह गई क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि गाबी ने इतनी सुबह में बाली को मैसेज करा हो। फिर तभी मिस्टर युआन का भी मैसेज आया जो कि बाली से मिलना चाहते हैं, इसलिए बाली खुश हो गई और लूजी से रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम भी प्लीज़ मेरे साथ चलो क्योंकि अभी मुझे अकेले उनसे मिलते हुए अजीब लगेगा। लूजी बाली के फोर्स करने पर चलने के लिए मान जाती है। फिर जब ये दोनों साथ में बाहर आई जहाँ मिस्टर युआन बाली के आने का वेट कर रहे थे, तो तब लूजी सरप्राइज रह जाती है मिस्टर युआन को देखकर कि क्या बाली को कल रात ये मिले थे। मिस्टर युआन लूजी से बोले अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलकर। तो तब बाली पूछने लग जाती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो तब वो बताते हैं कि हाँ, हम इवेंट में मिल चुके हैं। बाली कार में बैठ गई, लेकिन जब लूजी कार में बैठ रही होती है तो तब उसे कार में बैठते हुए शैंग भी देख लेता है और परेशान होने लगा कि आखिर ये दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं। अब हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जहाँ बाली काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, इसलिए वॉशरूम चली गई। तो तब लूजी ने मिस्टर युआन से पूछा कि क्या आप सच में बाली को लेकर सीरियस हो या फिर बस टाइम पास कर रहे हो। मिस्टर युआन बताते हैं कि ऑफ कोर्स मैं बाली को लेकर सीरियस हूँ, वो मुझे काफ़ी क्यूट लगती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गलत इंसान समझ रही हो। और फिर बताने लगे कि उस दिन मैं इवेंट में खुद से तुमसे इसलिए बात करने आया था क्योंकि तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर लगता है कि फर्स्ट अप्रोच की वजह से तुमने मुझे गलत समझ लिया है। लूजी बताती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बाली को हर्ट नहीं करे वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। फिर जब बाली वापस आई और पूछती है कि लूजी कहाँ गई, तो तब मिस्टर युआन बताने लगे कि शायद उसे कोई ज़रूरी काम था। अब हम देखते हैं कि लूजी जब अपने भाई यांग से मिलने जा रही होती है कि तभी अचानक उसे सामने शैंग और हानिया ये दोनों दिख गए। जहां हानिया शैंग को हक करने वाली थी। लूजी शॉक रह गई ये नज़ारा देखकर, यानी उसे यकीन ही नहीं आया कि जो लड़का कल रात मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था वो दिन में अपने एक्स से मिल रहा है, वो भी छुपकर। इसलिए लूजी का बुरी तरह दिल टूट जाता है। वो बिना शैंग की कोई बात सुने यहाँ से जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे यांग भी मिल गया, जिसको देखकर शैंग हैरान रह गया कि अब भला ये कौन। तो वहीं हानिया पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। तो तब लूजी बताती है कि ये मेरे भाई हैं और फिर तभी जाने लगती है, लेकिन फिर तभी वापस आई और गुस्से से हानिया से बोलने लगी कि मुझे मेरी डायरी वापस करो जो तुम्हारे पास है। हानिया हिचकिचाकर बताती है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है, यानी मेरे पास तो बस डायरी की फोटोज थी। लूजी को हानिया की बातों पर यकीन नहीं आया एंड वो गुस्से से इन दोनों को देख रही है, लेकिन अब इससे पहले कि उसके आंसू इन दोनों के सामने बाहर आ पाते, इसलिए वो तभी यहाँ से चली गई और शैंग के रुकाने पर भी नहीं रुकी। और फिर रास्ते में चलते चलते काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है कि शैंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यानी वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। उसने मुझे एक बार फिर हर्ट कर दिया। जब भी मैं उस पर भरोसा करने लगती हूँ तो वो मेरे साथ ऐसा ही करता है। कहाँ पहले उसने मुझसे शादी जैसे बड़े प्रॉमिस करे और अभी यहाँ छुपकर अपने एक्स से मिल रहा था। यांग लूजी को चुप कराने लगा और पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जिसका जिक्र तुम मुझसे करती रहती थी। तो तब लूजी बताती है कि हाँ। और वहीं शैंग ने हानिया को काफ़ी बुरी तरह डांटा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पहले तुमने खुद मुझे यहाँ अर्जेंटली बुलाया, मुझे लगा कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, लेकिन फिर तुम लूजी को आता हुआ देखकर मेरे क्लोज हो गई ताकि मेरे और लूजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सको, जिसमें तुम सक्सेसफुल भी हो चुकी हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने पूरे 1 साल तुम जैसी लड़की को
डेट करा था। हानिया रोना शुरू कर देती है कि सब लोग मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी को भी इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं तुम क्यों मेरे प्यार को देख नहीं पा रहे हो। पर इस बार शैंग हानिया की एक नहीं सुनता और बोला कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी में फिर कभी तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, और फिर तभी यहाँ से चला गया। जबकि हानिया बस रोती हुई खड़ी रह गई और कहने लगी कि तुम एक दिन पछताओगे। शैंग जब काफ़ी आगे आ गया तो उसको पता चला कि मेरी पॉकेट में कुछ है। एक्चुअली ये वही लॉकेट है जो शैंग ने हानिया को स्कूल टाइम में गिफ्ट करा था, बट हानिया ने पहले कहा था कि वो लूजी के पास है, जबकि वो हानिया के पास ही था। और जब लूजी सामने से आ रही थी तो उसे आते हुए देखकर हानिया ने मेरे क्लोज आकर इसको मेरी पॉकेट में डाल दिया था। तो वहीं लूजी, जो कि अब अपने भाई और सूजी के साथ रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई हुई होती है, वो यहाँ काफी बुरी तरह रो रही होती है और शैंग को उल्टा सीधा भी बोल रही थी, क्योंकि वो इतनी दुखी है कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे। तो तब यांग और सूजी ये दोनों जैसे तैसे उसे चुप कराते हैं। यांग सूजी को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ, जो कि एक रिंग है। लेकिन जब वो उस रिंग को लूजी को पहनाने लगा तो पता चला कि वो काफी ज्यादा लूज थी। सूजी कहने लगती है कि तुम 5 साल में पहली बार मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, लेकिन वो भी लूज, मतलब कि तुम्हें मेरी फिंगर्स का साइज तक नहीं पता। यांग सॉरी करने लगा तो तब वो बोलती है कि इट्स ओके, और फिर इन दोनों से डिनर करने के लिए कहने लगी। तो तब लूजी को सूजी के लिए बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शैंग नॉन स्टॉप लूजी को मैसेजेस और कॉल कर रहा है, लेकिन सूजी कोई रिस्पॉन्स देती ही नहीं। कि तभी जैंगमिंग भी यहाँ आ गया, जिसको जब पूरा मैटर पता चला तो वो शॉक रह जाता है और कहता है कि लूजी अपनी जगह एकदम ठीक है, यानी ऑब्वियसली वो तुमको तुम्हारी एक्स के साथ देखकर उदास फील करेगी ही, पता नहीं तुम उसे और कितनी बार हर्ट करने वाले हो। तो तब शैंग को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, वाकई में मुझसे काफी बड़ी गलती हो चुकी है कि मैं हानिया से मिलने आया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाली मिस्टर युआन के साथ सेम उसी रेस्टोरेंट में है जहां वो पहली बार गाबी से मिली थी, इसलिए कहने लगी कि आपकी चॉइस मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से सिमिलर है। मिस्टर युआन पूछते हैं कि मतलब, तो तब बाली अनजाने में गाबी का काफी ज्यादा जिक्र करने लगी और परेशान भी दिख रही होती है। तो तब मिस्टर युआन उसे काफी प्यार से समझाते हैं कि जब तक तुम खुद से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने की कोशिश नहीं करोगी, तब तक तुम उसे भुला नहीं पाओगी। और फिर और भी कई सारी चीजें प्यार से बाली को समझाने लगे। तो तब बाली को उनकी बातें सुनकर अच्छा फील होता है, यानी कि वो एकदम कंफर्टेबल हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ हम हानिया को देखते हैं, जिसने जेरी को मिलने बुलाया है, जो कि जब जैसे आया तो उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें एक शर्त पर अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हूँ, कि जब तुम मुझसे रिलेटेड वो काम करके दिखाओगे जो कभी किसी ने मेरे लिए नहीं करा हो, एंड वो बिल्कुल भी इजी नहीं हो और सिर्फ मुझसे रिलेटेड हो, ताकि मैं शैंग को भुला पाऊँ और समझ पाऊँ कि शैंग के अलावा और भी लोग हैं जो मुझे अच्छी और यूनिक मेमोरीज बनाकर दे सकते हैं, तब मैं तुम्हें डेट करूंगी। और फिर तभी वो उठकर यहाँ से चली जाती है। तो तब जेरी बस बैठा रह गया कि अब भला मुझे ऐसा कौन सा काम करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी, जो कि अपने रूम में थी, तो तब बाली यहाँ खुशी खुशी आई और बताने लगी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी मिस्टर युआन के साथ डेट बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। वो सच में एक जेंटलमैन है, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो तब बाली को हैप्पी देखकर लूजी भी हैप्पी होने लगती है। लेकिन वही गाबी, जो कि अपने होटल रूम में था, वो अभी भी ये सोच रहा होता है कि कल रात बाली भला थी किसके साथ। कि तभी यहाँ चैन आई, जो कि अभी भी नाराज है। तो तब गाबी ने दिखाया कि देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लाया हूँ। और फिर काफी मुश्किल से एक बार फिर चैन को मना लेता है। फिर जब वो वॉशरूम में चला गया अपने कपड़े चेंज करने, तो चैन वहीं बैठकर उसके आने का वेट करने लगी। गाबी का मोबाइल बाहर ही था, इसलिए चैन ने सोचा कि क्यों ना इसे चेक करा जाए। और फिर जब जैसे चैन ने वो मैसेजेस देखे जो गाबी ने बाली को एक तो न्यू ईयर की ईव पर सेंड करे थे बुलाने के लिए, और मॉर्निंग में भी कर रखे थे ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए, इसलिए देख वो गुस्से से उठकर गाबी का नाम चिल्लाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ बाली, जो कि वॉशरूम में बात लेते टाइम सिंगिंग कर रही होती है, क्योंकि वो जब से मिस्टर युआन से मिली है तब से खुश रहने लगी है। तो तब लूजी ने बताया कि तुम्हारी नॉन स्टॉप कॉल्स आ रही हैं। बाली जब बाहर आती है तो उसने देखा कि ये तो गाबी की कॉल है, इसलिए जब जैसे उसने उसको पिक करा तो तब उसे चैन की आवाज सुनाई दी, जिसने बाली को चिल्ला चिल्ला कर काफी कुछ सुना दिया कि आखिर तुम क्यों गाबी की लाइफ से जा नहीं रही हो, यानी कि मुझे तुमसे नफरत है। पीछे से गाबी चैन को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है और अपना मोबाइल भी वापस मांग रहा था,
कि तभी ऐसी आवाज आई कि जैसे गाबी को थप्पड़ पड़ा हो और फिर तभी कॉल कट हो गई। बाली हैरानी से कहने लगती है कि क्या सच में गाबी चैन के हाथों पिट रहा है। तो तब लूजी बोली कि कोई नहीं, उसे पिटने दो, वो यही डिजर्व करता है। तो वहीं हमें दिखाया गया कि चैन अब अपने घर जा रही थी, जिसको रोकने की गाबी ने बहुत कोशिश करी और काफी रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन वो तब भी रुकती नहीं है और यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद गाबी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंग लूजी को मनाने डॉम के नीचे आया है और लूजी को कॉल्स भी कर रहा है, लेकिन वो कॉल पिक करती ही नहीं। सभी गर्ल्स शेंग को देख कर जा रही थी, इसलिए शेंग ने एक दो लड़कियों से लूजी को बुलाने के लिए बोला। तो तब रुचि भी शेंग की ये सभी बातें सुन लेती है। फिर तभी लिंजी भी यहाँ आई, जो कि शेंग को देखकर कहने लगती है कि तुम लूजी के लिए आए हो ना, कोई नहीं, रुको, मैं उसे तुम्हारे लिए बुलाकर लाती हूँ। फिर बस होना क्या था, देखते ही देखते लूजी के रूम के बाहर गर्ल्स की भीड़ लग गई। लिंजी भी लूजी से नीचे जाने का कहने लगी, तो वहीं रुचि भी लूजी से इसलिए नीचे जाने के लिए बोलती है ताकि बाहर ठंड में खड़े खड़े शेंग की तबीयत खराब नहीं हो जाए। पर लूजी जाती ही नहीं, यानी कि वो साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे शेंग से नहीं मिलना। तो तब रुचि वहीं बैठ गई कि तुम्हें नीचे जाना ही होगा। लूजी ने वार्न करा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं मैनेजमेंट हेड को यहाँ बुला लूंगी, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। तो तब लिंजी और बाली जबरदस्ती रुचि को उठाकर बाहर ले जाती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेंग अभी भी लूजी के बाहर आने का वेट कर रहा था और फिर जब वो बाहर आ गई तो उसे नॉन स्टॉप सॉरी करने लगा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जैंगमिंग यहाँ आया और अपनी बाईसाइकिल शेंग को देते हुए कहने लगा कि तुम्हें लूजी को राइड देनी चाहिए, लेकिन लूजी साफ मना कर देती है और बोली कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और फिर तभी वो जैंगमिंग के साथ यहाँ से चली गई, जबकि शेंग उदास होता हुआ इन दोनों को जाते हुए बस देखता रह जाता है। फिर जब ये दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो तब लूजी अपने दिल की बातें जैंगमिंग से शेयर करती है कि वो शेंग से कितनी ज्यादा गुस्सा है। तो तब जैंगमिंग लूजी का मूड ठीक करने के लिए पेट दर्द की एक्टिंग करने लगा कि जैसे उसे वॉमिट आने वाली हो। लूजी घबरा गई और बोली कि प्लीज यहाँ पर वॉमिटिंग मत कर देना। लेकिन तभी जैंगमिंग ने मैजिक ट्रिक के थ्रू कई सारे कार्ड्स अपने मुंह से बाहर निकाले, जिसे देखकर लूजी हंसना शुरू कर देती है, यानी कि उसे जैंगमिंग की ये मैजिक ट्रिक काफी ज्यादा पसंद आई। फिर खुद भी सेम यही सब करने लगी कि मुझे भी वॉमिटिंग आ रही है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। और फिर तभी सेम उसने भी जैंगमिंग की तरह कार्ड्स को अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करी। तो तब ये सब देखकर जैंगमिंग भी जोर जोर से हंसता है, लेकिन वही लिंजी जो कि दूर से इन दोनों को हंसते हुए देख रही थी, वो काफी ज्यादा जेलस होने लगी कि जैंगमिंग कभी इतना खुश तो मेरे साथ भी नहीं रहता। इसलिए वो तभी शेंग से मिलने आती है और उसे ये सब बातें बताती है कि शायद जैंगमिंग लूजी को पसंद करने लगा है, जबकि लूजी को तो तुम पसंद करते हो ना, इसलिए प्लीज मेरे जैंगमिंग को तुम अपनी लव लाइफ से दूर रखो। जैंगमिंग भी मौका देखकर लिंजी को एक दो बातें सुना देता है कि तुमने फाइनली जैंगमिंग को नोटिस करना शुरू करा। और फिर उसने वो बात बता दी कि जैंगमिंग ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय करा था, पर तुमने वो देखा तक नहीं था। तो तब लिंजी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब हम क्लास का सीन देखते हैं कि जब शेंग लूजी के पास बैठने वाला होता है, पर लूजी उसे बिठाती नहीं है, ये बताकर कि ये सीट जैंगमिंग के लिए है। और फिर तभी जैंगमिंग के आते ही उसने जैंगमिंग को अपने पास बिठा लिया। शेंग काफी ज्यादा जेलस हुआ ये सब देखकर। फिर जब लूजी शेंग को और ज्यादा जेलस फील कराने के लिए जैंगमिंग के कपड़े ठीक करने लगी, तो तब शेंग और भी ज्यादा जेलस होने लगता है। एक्चुअली लूजी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि शेंग को रियलाइज हो सके कि जब वो शेंग और हानिया को साथ में देखती है तो उसे कैसा फील होता है। शेंग कोई चीज उठाकर जैंगमिंग पर मारता है, जो कि बेचारे जैंगमिंग के काफी जोर से लगी। तो वहीं शेंग ऐसे बनने लगा कि जैसे मैंने कुछ करा ही नहीं हो। जैंगमिंग बोलता है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा शक तुम पर नहीं जाएगा? तो ये सुन वो हंसना शुरू कर देता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.